कभी सोचा है कि डॉक्टर्स हमारे दिल की धमनियों मतलब आर्टरीज के अंदर कैसे झांक पाते हैं? आज हम बात करेंगे एंजियोग्राम के बारे में। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। सोचिए अगर हमारी धमनियों का एक नक्शा मिल जाए तो, बिल्कुल एक गूगल मैप जैसा। एंजियोग्राम ठीक यही काम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर की खून की नसों का, आप कह सकते हैं, एक लाइव रोड मैप तैयार कर देता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये एंजियोग्राम है क्या चीज और डॉक्टर्स को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एंजियोग्राम को आप एक बहुत ही खास तरह का एक्सरे समझ सकते हैं। इसमें एक स्पेशल डाई मतलब एक तरह का रंग शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये डाई एक्सरे में हमारी खून की नसों को यानी ब्लड वेसल्स को एकदम चमका देती है। इससे डॉक्टर्स को साफ साफ दिख जाता है कि खून कहाँ तो आराम से बह रहा है और कहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, मतलब कोई ब्लॉकेज या रुकावट है। और इसी रोड मैप की मदद से ना कई बड़ी बड़ी बीमारियों का पता चल जाता है, जैसे दिल की नसों में ब्लॉकेज जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या फिर पैरों की धमनियों में कोई दिक्कत। इतना ही नहीं, खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स और एन्यूरिज्म जो धमनियों में एक गुब्बारे जैसा फुलाव होता है, उसका भी पता इसी टेस्ट से चलता है। हाँ, एक बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है उसे साफ कर लेते हैं। एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीधी सी बात है, एंजियोग्राम एक टेस्ट है जो सिर्फ प्रॉब्लम को देखता है, उसे ढूंढता है। और एंजियोप्लास्टी एक इलाज है जो उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। और मजे की बात यह है कि कई बार ये इलाज टेस्ट के फौरन बाद ही कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं तैयारी की। किसी भी प्रोसीजर के लिए सही तैयारी बहुत जरूरी होती है, ताकि सब कुछ आराम से और सुरक्षित तरीके से हो जाए। इसकी तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। जैसे प्रोसीजर से करीब 5 दिन पहले डॉक्टर की सलाह पर क्लोपिडोग्रेल जैसी कुछ दवाइयां बंद करनी पड़ सकती हैं। फिर लगभग 72 घंटे पहले वॉरफेरिन जैसे खून पतला करने वाली दवाएं भी रोकनी पड़ सकती हैं। हाँ, ये सब डॉक्टर की मंजूरी से ही होता है। फिर प्रोसीजर से एक रात पहले आधी रात के बाद कुछ भी खाना नहीं होता। और जिस दिन प्रोसीजर है उस दिन सुबह सिर्फ क्लियर लिक्विड्स जैसे पानी या जूस ही ले सकते हैं। अब आते हैं प्रोसीजर वाले दिन पर। कुछ और जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहली बात, घर वापस ले जाने के लिए किसी को साथ लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान आराम के लिए दवा दी जाती है। दूसरी बात, अपनी सभी दवाइयों और एलर्जी की एक लिस्ट साथ रखें। कीमती चीजें जैसे जेवर वगैरह घर पर ही छोड़कर आएं। और हाँ, अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें इंसुलिन और मेटफॉर्मिन को लेकर अपने डॉक्टर से खास हिदायतें जरूर लेनी चाहिए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, प्रोसीजर के दौरान आखिर होता क्या है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो मरीज को रिलैक्स करने के लिए एक दवा दी जाती है। फिर या तो जांघ में या कलाई में उस जगह को सुन्न कर दिया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, उसे धमनी के अंदर डाला जाता है। ये ट्यूब बड़े ही ध्यान से उस हिस्से तक पहुंचाई जाती है जिसकी जांच करनी है। फिर इसी ट्यूब से वो स्पेशल डाई डाली जाती है और एक्सरे मशीन तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। बस, खून के बहाव का पूरा नक्शा तैयार। एक बात और, जब वो डाई शरीर में जाती है ना, तो कुछ सेकंड के लिए थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ सकती है, जैसे अचानक से शरीर में गर्मी महसूस होना या मुंह में धातु जैसा स्वाद आना। ये बिल्कुल नॉर्मल है और बस कुछ ही पलों में चला जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? ये फिक्स नहीं है। कभी कभी ये 15 मिनट में ही हो जाता है, तो कभी कुछ घंटे भी लग सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, अगर डॉक्टर को कोई बड़ी रुकावट दिखती है तो वो उसी वक्त इस टेस्ट को ट्रीटमेंट में बदल सकते हैं और एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। देखिए, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एंजियोग्राम एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर माना जाता है। इसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन या परेशानी होने का चांस 1% से भी कम होता है ना ये कमाल की बात। तो ये रिस्क क्या हो सकते हैं? बहुत ही मामूली चीजें, जैसे जहां कैथेटर डाला गया था वहां थोड़ी सूजन या खून का जमना, या फिर इन्फेक्शन का हल्का सा खतरा। कभी कभी किसी को डाई से एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब बहुत ही रेयर है और हॉस्पिटल की टीम इन सब सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। ठीक है, प्रोसीजर हो गया। अब आगे क्या? अब बात करते हैं रिकवरी की, जो कि उतनी ही जरूरी है जितना कि खुद प्रोसीजर। तो हॉस्पिटल में क्या होता है? प्रोसीजर के बाद कैथेटर निकाल दिया जाता है और उस जगह पर थोड़ी देर के लिए दबाव डालकर रखा जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो।
अगर जांघ से प्रोसीजर हुआ है तो 4 से 6 घंटे का बेड रेस्ट जरूरी होता है। और घर पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे रात भर कोई ना कोई साथ में जरूर रहे, 2-3 दिन तक कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, और सबसे जरूरी बात, खूब सारा पानी पीना है ताकि वो डाय शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाए। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर को कब कॉल करना है। अगर कैथेटर वाली जगह से खून बहने लगे, या वहां कोई डांट, सूजन या दर्द बढ़ने लगे, या फिर हाथ पैर में कोई सुन्नापन या कमजोरी महसूस हो, तो बिना देर किए डॉक्टर को बताना चाहिए। ये कुछ वार्निंग साइन है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, तब डॉक्टर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। हो सकता है कि सिर्फ लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव या दवाइयों से काम चल जाए, या अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जैसे इलाज की सलाह भी दी जा सकती है। जैसा कि क्लीवलैंड क्लिनिक कहता है, एंजियोग्राम टेस्ट से मिली जानकारी ही ये तय करने में मदद करती है कि इलाज की जरूरत है भी या नहीं। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत जरूरी जानकारी है जो सही इलाज का रास्ता दिखाती है। तो कुल मिलाके एंजियोग्राम हमारे शरीर की धमनियों का एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो बेहतर सेहत की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नक्शा किसी के लिए सेहत के कौन से नए जवाब और रास्ते खोल सकता है।